गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर डिस्कस किया था स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स के लिए और ब्रांच चेन कंपाउंड्स के लिए। तो आज आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को कंटिन्यू करते हैं आगे। तो कंटिन्यू करने से पहले बेटा हमें कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बेटा फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पार्ट होता है और वही डिसाइड करता है कि केमिकल कंपाउंड की रिएक्टिविटी कैसी होगी, केमिकल रिएक्टिविटी कैसे होगी और उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी उस फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती है। तो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है हाइड्रोकार्बन रेडिकल, एक होता है फंक्शनल ग्रुप। हाइड्रोकार्बन रेडिकल वो पार्ट होता है केमिकल कंपाउंड का जो कार्बन और हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है या कार्बन हाइड्रोजन की चेन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। और फंक्शनल ग्रुप किसी भी केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो पार्ट होता है जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पार्ट होता है, जिसके ऊपर डिपेंड करती है केमिकल कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक इथेनॉल का एग्जांपल लिया हुआ है। इसके अंदर जो ये चेन कार्बन हाइड्रोजन की दिखाई दे रही है, दिस चेन रिप्रेजेंट बेसिकली द हाइड्रोकार्बन रेडिकल एंड दिस OH ग्रुप, this one represent the functional group, and this functional group is basically responsible for the reactivity of this molecule and also the chemical properties and physical properties also depend on this molecule, ठीक है ना। तो जब भी इस कंपाउंड की मैं रिएक्शन कराऊंगा तो ये पार्ट डिसाइड करेगा कि इसकी रिएक्टिविटी कितनी हार्ड है। सपोज करो मुझे सोडियम डालना है, सोडियम से रिएक्शन करानी है, यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा, ON अटैक करेगा इसके ऊपर, ठीक है ना, इस पार्ट के ऊपर। उसी तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज, सोल्युबिलिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करेगा। वाटर के अंदर ये क्या हो जाएगा, हाईली सोल्यूबल हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा यहाँ से। तो किसी भी कंपाउंड के अंदर जो उसका फंक्शनल ग्रुप होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर आपके पास OH लगा हुआ कहीं पे दिखाई दे जाए तो समझ लीजिए वो अल्कोहल है। फॉर एग्जांपल मिथेनॉल का एग्जांपल लीजिए, देखिए यहाँ पे OH प्रेजेंट है, ठीक है ना, इसका मतलब ये अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल, मिथेनॉल। इसी तरह इथेनॉल में OH प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो ये अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है, इथेनॉल। उसी तरह से कहीं पे भी आपको CHO ग्रुप दिखाई दे जाए तो इसका मतलब वो एल्डिहाइड है, ठीक है ना। जैसे ये CHO मिथेनल, दिस इज CH3CHO इथेनल। सो यू शुड हैव टू नो कि अगर चाहे मॉलिक्यूल कितना भी बड़ा हो छोटा हो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, डोंट बॉदर अबाउट दैट वन। अगर कहीं पे CHO ग्रुप प्रेजेंट है तो वो एल्डिहाइड है, अगर कहीं OH ग्रुप प्रेजेंट है तो वो अल्कोहल है आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। क्लियर। सिमिलरली कीटोनिक ग्रुप या कीटोन ग्रुप किसको बोलते हैं, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में CO ग्रुप प्रेजेंट है या फिर और C डबल बॉन्ड O, इसी को मैंने ओपन करके लिखा है, C और O के बीच में, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और कार्बन की वैलेंसी 4 कर दी है मैंने दोनों तरफ बॉन्ड लगा के, ठीक है ना। तो जहाँ पे भी CO ग्रुप प्रेजेंट होगा वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे, कीटोन ग्रुप के अंदर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल CH3COCH3, ठीक है ना, 3 कार्बन है, मैथ एथ प्रोपेनोन। ओन वर्ड क्यों यूज़ किया मैंने यहाँ पे, ये आगे बताएंगे रूल्स के अंदर आप लोगों को। देखो यहाँ CO प्रेजेंट है, इसी स्ट्रक्चर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो जहाँ पे भी CO प्रेजेंट होगा वो बेसिकली क्या होगा, कीटोन होगा। अगर मैंने इसी को एक्सटेंड करके लिखा CH3COCH3, आप क्या देख रहे हो, दो एंड पे मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और बीच में कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, CO, जिसको हम कीटो ग्रुप भी बोलते हैं। उसी तरह से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर COOH प्रेजेंट है इसका मतलब वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है ना। जैसे CH3COOH इथेनोइक एसिड, CH3COOH ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, COOH। तो बेसिकली COOH में आप क्या देख रहे हो, दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे, एक तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, एक CO ग्रुप कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है ना। अगर मैं देखूँ इसका स्ट्रक्चर तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट है, कीटो ग्रुप भी प्रेजेंट है। ओवरऑल COOH को कौन सा ग्रुप बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये मिथाइल ग्रुप है मेरे पास, ठीक है ना। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड सभी की प्रॉपर्टी शो करता है। जब हम बड़ी क्लासेस में आप लोग पढ़ोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड शोज द रिएक्शन ड्यू टू अल्कोहलिक ग्रुप, इट आल्सो शोज द रिएक्शन ड्यू टू कीटो ग्रुप, इट आल्सो शोज द रिएक्शन ड्यू टू कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है ना, इट आल्सो शोज द रिएक्शन ड्यू टू मिथाइल ग्रुप। क्लियर। उसी तरह से कहीं पर भी अगर हेलोजन प्रेजेंट हो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, हेलोजन हमारे ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर वहाँ पे लगा हो तो उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, जनरली हैलाइड्स बोलते हैं।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे Cl लगा हुआ है, इसका मतलब ये हैलाइड्स का एग्जाम्पल है। क्लोरोमीथेन, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ब्रोमोमीथेन। सो रूल्स हम बाद में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा बेसिक आप लोगों को पता होना चाहिए। उसी तरह से बेटा नेक्स्ट है आपके पास नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली वन फंक्शनल ग्रुप। अभी मैंने पॉलीफंक्शनल या मल्टी फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं की जहाँ पे एक से ज़्यादा ग्रुप प्रेजेंट हो। अभी मैं बात कर रहा हूँ किसकी, जहाँ पे एक सिंगल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो वहाँ पे नेमिंग आपको कैसे करनी है। तो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं? OH हो सकता है, CHO हो सकता है, CO हो सकता है, COOH हो सकता है या हैलोजन हो सकता है। अब आपको क्या याद करना है, याद करो। नोमेनक्लेचर में हम पहले क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स, फिर क्या लिखते हैं? वर्ड रूट, फिर क्या लिखते हैं? प्राइमरी सुफिक्स, और फिर क्या लिखते हैं? सेकेंडरी सुफिक्स। यानी फंक्शनल ग्रुप हमें सेकेंडरी सुफिक्स के बारे में आइडिया देगा। क्लियर? और फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में हम कभी भी C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इनको हम काउंट कर चुके हैं किसमें? प्राइमरी सुफिक्स की कैटेगरी में। और अगर हैलोजन वहाँ पे प्रेजेंट है, यानी हैलाइड्स बन रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इनको हम एज ए सब्सटीट्यूएंट कंसिडर करके चलेंगे और इनको एज ए प्रीफिक्स लिखा जाएगा। ठीक है ना? तो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कौन से बचे? हैलाइड्स को छोड़ दीजिए और डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स को छोड़ दीजिए। आपके पास CHO, CO, OH, COOH ये सभी क्या हो जाएंगे? फंक्शनल ग्रुप, जिनको हम एज ए सेकेंडरी सुफिक्स जो है IUPAC नोमेनक्लेचर में कंसिडर करेंगे। अब कुछ तरीके आपको पता होने चाहिए। मेरे पास है क्लास, सपोज करो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मुझे पहचान हो गई कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा? फंक्शनल COOH, जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? RCOOH। R कोई मिथाइल ग्रुप लगा दिया मैंने यहाँ पे। तो अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड चेन में प्रीफिक्स की तरह काम करेगा तो मैं वर्ड यूज़ करूँगा COOH के लिए कार्बोक्सी। अगर ये सुफिक्स की तरह काम करेगा तो मैं यूज़ करूँगा ओइक एसिड। तो ऑलमोस्ट इसका जो IUPAC नेम बनेगा वो क्या बनेगा? एल्केनोइक एसिड। कैसे बनेंगे रूल्स में देखेंगे। उसी तरह से एस्टर, एस्टर ग्रुप कौन सा होता है? COOR, कहीं पे भी प्रेजेंट हो। ठीक है ना? जनरल फार्मूला RCOOR। तो इसके लिए प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? कार्ब एल्कोक्सी। सुफिक्स बिकम द एल्काइल ओएट एंड द IUPAC नेम इज एल्काइल एल्केनोएट। एल्डिहाइड कौन से होंगे? जहाँ पे CHO प्रेजेंट होगा। जनरल फार्मूला RCHO। R की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, CH3, C2H5, C3H7। ठीक है ना? कोई भी आप एल्काइल ग्रुप यहाँ पे लगा सकते हो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, बुटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है ना? बेंजीन रिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसी तरह से इसके लिए प्रीफिक्स जो होगा वो होगा फॉर्माइल या ऑक्सो, और सुफिक्स क्या होगा? अल। IUPAC नेम क्या बन जाएगा? एल्केनल। कीटोन जहाँ पे CO ग्रुप प्रेजेंट हो एंड द जनरल फॉर्मूला इज RCOR एंड द प्रीफिक्स यूज फॉर कीटोन इज ऑक्सो एंड द सुफिक्स इज ओन। ठीक है ना? हमने क्या यूज़ किया? ओन, और इसका नाम क्या बन जाएगा? एल्केनोन। बड़े अच्छे से आपको ये टेबल याद होनी चाहिए, तभी आप लोग IUPAC नोमेनक्लेचर कर पाओगे इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास अल्कोहल कौन सा होगा? जहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट होगा एंड द जनरल फार्मूला इज ROH एंड द प्रीफिक्स यूज इज हाइड्रोक्सी एंड द सुफिक्स फॉर दिस वन इज सेकेंडरी सुफिक्स इज ओल एंड द नेम बिकम एल्केनोल। सिमिलरली एल्कीन C डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड C एंड द जनरल फार्मूला इज CnH2n। अब इसके लिए हम कोई प्रीफिक्स यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये तो हमें वर्ड रूट का आइडिया देता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? इन। ठीक है ना? सॉरी, नॉट वर्ड रूट, प्राइमरी सुफिक्स का आइडिया देता है, तो इन यूज़ करेंगे। नाम क्या बनेगा? एल्कीन। जहाँ ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा एल्काइन होगा एंड द जनरल फार्मूला इज CnH2n-2, और आपके पास क्या बन जाएगा? हम लोग जो यूज़ करेंगे इसके लिए आइन यूज़ करेंगे एंड द नेम बिकम एल्काइन। सिमिलरली हैलाइड्स तो X से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड द जनरल फार्मूला इज RX एंड द प्रीफिक्स यूज्ड इज हेलो। ठीक है ना? और इसका नाम क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन बन जाएगा। ठीक है बेटा? तो यहाँ तक आपको याद होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से। फिर उसके बाद हम इसके रूल्स आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से हमें नोमेनक्लेचर देना होता है। तो बेसिकली वही रूल है। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि सबसे लंबी चेन आपको सेलेक्ट करनी है। ठीक है ना? अगर चेन के अंदर COOH, CHO या CN प्रेजेंट है तो उनके कार्बन को भी वहाँ पे काउंट करना है हमें। ठीक है ना? अगर दूसरे फंक्शनल ग्रुप OH है, NH2Cl, NO2 ये प्रेजेंट है तो क्या करोगे? जहाँ पे ये प्रेजेंट हो गए लोवेस्ट नंबरिंग हमें देने की कोशिश करनी है इन फंक्शनल ग्रुप्स को। फॉर एग्जांपल प्रोपेनोइक एसिड, ये कैसे बना? आपके पास है CH3, CH2, COOH। अब इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हम मेन चेन में काउंट करेंगे 1 2 3। ठीक है ना? 3 कार्बन के लिए क्या बन गया? प्रोप। ठीक है? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है प्लस एन। ठीक है? और COOH के लिए सुफिक्स क्या हो जाएगा? ओइक एसिड, तो प्रोपेनोइक एसिड।
तो रूल नंबर 1 के बाद आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो क्या डिसाइड करेगा, प्राइमरी सुफिक्स के बारे में, और सेकेंडरी सुफिक्स का आइडिया में किससे मिलेगा, फंक्शनल ग्रुप से। और रूल नंबर 4 क्या कहता है कि द कार्बन एटम ऑफ द पेरेंट चेन आर नंबर्ड इन सच अ वे सो दैट द कार्बन एटम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। आपको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर देने की कोशिश करनी है, किसको, फंक्शनल ग्रुप को। तो ये चीज़ें कुछ रूल्स आपको, वही सेम रूल्स हैं जो पहले थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी एक बार रिवाइज कर लोगे इन रूल्स को। एंड द रूल लास्ट इज, किसी भी कंपाउंड को आपको लिखना है तो सबसे पहले आपको प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सुफिक्स, फिर सेकेंडरी सुफिक्स। प्रीफिक्स हमें किस बारे में आइडिया देता है, सब्स्टिट्यूएंट कौन सा प्रेजेंट है। वर्ड रूट से हमें पता चलेगा कौन सी कार्बन चेन प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ कार्बन वहाँ पे प्रेजेंट है। प्राइमरी सुफिक्स से मुझे सैचुरेशन अनसैचुरेशन का पता चलेगा, ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल है तो इन, ट्रिपल है तो आइन। सेकेंडरी सुफिक्स हमें आइडिया देगा फंक्शनल ग्रुप के बारे में, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है केमिकल रिएक्टिविटी के लिए और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए किसी भी केमिकल कंपाउंड्स के अंदर। तो बेटा यहाँ तक ये रूल्स आपको पता होने चाहिए। साथ में मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट दूंगा कल, जिसको आप करके देखोगे। अदरवाइज आई विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस। सो एंजॉय द लेक्चर, ठीक है ना। अच्छे से रूल्स बड़े अच्छे से पता होने चाहिए। और आपके यूटी के अंदर IUPAC नॉमेनक्लेचर तक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आने वाला है। तो गुड लक बेटा, थैंक यू वेरी मच।